ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी मंदिर या घर पर सुंदरकांड की नहीं, बल्कि बैंक के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लोग न्याय न मिलने से परेशान हैं। ये लगातार पुलिस और बैंक अधिकारियों से खुद की जमा पूंजी दिलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, जिससे आक्रोशित होकर आज वो धरने पर बैठ गए। दरअसल 30 जनवरी 2022 को चोरों ने जिला मुख्यालय के इंडियन बैंक को निशाना बनाया था। चोर 39 लॉकरों को तोड़कर नकदी और कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। तमाम कवायद के बाद भी लॉकर धारकों को उनकी जमा पूंजी वापस नहीं मिली। कई महीनों से न्याय न मिलने पर आक्रोशित लोगों ने आज अनोखा प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। पीड़ितों ने सुंदरकांड का पाठ किया और पीएम, सीएम और वित्त मंत्री के साथ डीएम और एसपी के तस्वीरों की आरती उतारी। लोगों का कहना है कि लॉकर से चोरी हुए सामानों को और मुआवजा दिलाने में अफसर नाकाम रहे, अब भगवान का ही सहारा है। वहीं लॉकरधारी पीड़ितों ने बताया कि वो बैंक अधिकारियों से सूचना मांग रहे थे, वो गलत दी जा रही थी या फिर छिपाई जा रही थी। पुलिस बैंक पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। बैंक खुद की रिपोर्ट में खुद को क्लीन चिट दे रहा था, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में बैंक दोषी है। ऐसे में अगर पुलिस वाले दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं अलका तिवारी ने कहा कि बीते साल चोरी हुई थी, 1 साल बाद भी आज तक कुछ नहीं किया गया है। न मुआवजे की बात की गई और न ही पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया, न ही कोई आधिकारिक कागज दिया गया। यहाँ तक कि बैंक की तरफ से बीमा राशि भी नहीं दी गई। हालांकि अब अधिकारियों की ओर से 1 हफ्ते के भीतर मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया गया है। देखिए, ये पूरा धरना सिर्फ इसलिए है कि बैंक अधिकारियों से जो भी सूचना हम लोग आधिकारिक तौर पे या जन सूचना अधिकार के तहत मांग रहे थे, बैंक उसको या तो गलत दे रहा था या उसको देने से बच रहा था। वहीं दूसरी मांग हमारी ये थी कि पुलिस बार बार जो हमारे द्वारा दर्ज गए मुकदमे की स्थिति है उसमें न तो विवेचना कर रही थी, न तो बैंक पे कार्रवाई कर रही थी। बैंक अपनी जांच रिपोर्ट में अपनी क्लीन चिट दे रहा है, पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में बैंक को दोषी ठहरा रही है। दोनों कैसे हो सकता है? दोनों में से एक ही चीज़ सही है। तो अगर बैंक की जांच रिपोर्ट सही है तो पुलिस के विवेचनाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी या जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर पुलिस की चार्जशीट सही है तो बैंक के जो अधिकारी फर्जी ये रिपोर्ट बनाए, गलत रिपोर्ट बनाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई तो हो और दोनों में से एक ही रिपोर्ट सही हो सकती है, नहीं हो सकती। हम लोगों का गहना जो है लाकर में रखा गया 31 जनवरी 2022 को हुआ था और अभी तक उसका कुछ भी नहीं कंफर्म हुआ। ना तो मुआवजा क्लियर हुआ और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कुछ आश्वासन मिला। 1 साल बीत गया, ना ही बैंक वालों की तरफ से कोई आश्वासन मिला कि हाँ मुआवजा क्लियर होगा। और बैंक वाले जो बीमा की राशि थी वो रख लिए हैं, वो लोग अपने पास रखे हैं और हम लोगों का कुछ भी नहीं क्लियर कर रहे हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे थे। गौरतलब है कि पीड़ित लॉकरधारियों के प्रदर्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विवेचना अधिकारी अरविंद यादव और सैयद राजा थाना प्रभारी शेषधर पांडे मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान पीड़ित लॉकरधारियों ने बैंक पर पुतला दहन की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि पुलिस के समझाने पर वो शांत हो गए। पीड़ित लॉकरधारियों ने बैंक अधिकारियों पर पिछले 6 महीनों से दर्ज मुकदमों में से 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण और कार्रवाई की मांग की। पुलिस से आश्वासन मिलने पर धरना खत्म हुआ। सूचना दी है, हम एक जो है सूचना मांगा हूँ, किससे? दूसरे को नहीं बताया कब। बस यही है। बैंक से नहीं मांगा हूँ, बैंक से नहीं मांगा हूँ, दूसरे अथॉरिटी से मांगा हूँ। उस अथॉरिटी की सूचना 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको मुकदमा 3 दिन के 7 दिन के अंदर खत्म करूँगा। बताइए, 7 दिन का समय दे दीजिए। अरे हम आपको लिख के दे रहे हैं कि 1 हफ्ते में आप दूसरा हम डिस्पोजल करेंगे, चाहे उसको चार्जशीट लगाना, चार्जशीट लगाएंगे। 7 डेज के 7 डेज हमको समय दीजिए। 7 दिन 3 1 साल से हम लोग यही करते आए। अरे अब 3 दिन कहेंगे जब देते हैं, हम लोग घर चले जाते हैं। सांत्वना की बात फिर नहीं, वही काम होता है। नहीं। चिट्ठी कितना दिन मांगे हैं? कब भेजेंगे? कॉन्फिडेंशियल है। नहीं, अभी हमसे क्या कॉन्फिडेंशियल है? बहुत सी चीजें नहीं, हमसे क्या कॉन्फिडेंशियल आपसे नहीं होगा। हाँ तो हम नहीं, हमको बता दें और चिट्ठी दिखा दें। चलिए उधर हम बात करते हैं। हाँ दिखा दीजिए, आप पढ़ के दे दीजिए, दिखा दीजिए। बहरहाल 1 साल से न्याय के लिए भटक रहे लॉकरधारियों को न्याय कब मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए चंदौली से संवाददाता दिनेश यादव की रिपोर्ट।
इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।